दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 या 6 मंथ्स का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ओके, उसका जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें। जब आप कंपनी में सेलेक्ट होते हो किसी भी कंपनी में तो 3 या 6 मंथ्स का पीरियड होगा ट्रेनिंग पीरियड, तो उसको कैसे हैंडल करें। एंड सेकेंड चीज़ कि व्हाट शुड बी द सैलरी एज अ फ्रेशर, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए एज एन फ्रेशर। ओके, कंपनीज से जब कंपनीज आपसे क्वेश्चन पूछती हैं तो आपको क्या जवाब देना है, या इंटरनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज एन एक्सपीरियंस कि एक फ्रेशर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी सैलरी एक जस्टिफाइड सैलरी है। ओके, एज एन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एन फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कंपनी का 3 to 6 मंथ्स का, उसमें जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें। तो गाइज समझो कि आपने XYZ कंपनी ज्वाइन की। ओके, आपने किसी सॉफ्टवेयर पे जॉब ली किसी IT कंपनी में, तो कंपनी का 3 या 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड को या इंटर्नशिप को इसमें आपको बहुत कभी कभार प्रेशर भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और आपने स्विच की हो, या तो आप फ्रेशर हो। ओके, 2 चीज़ें हो सकती हैं इस चीज़ में, या तो आपने XYZ कोई और जॉब की हो बट ये सॉफ्टवेयर पे ना की हो, और या तो टोटली आप ग्रेजुएट हो उसके बाद आप फ्रेशर हैं, भले गैप भी है और आप पहली बार ये जॉब करने जा रहे हैं ये IT डोमेन की, और आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो उसमें दोस्तों जब आप पहली बार कोई चीज़ करने जाते हो ना लाइफ में, सो हम जितना अच्छे से कर सकते हैं वी आर अनेबल टू डू, राइट। जैसे आप बॉर्न होने के बाद पहले चलना सीखते हो, राइट, देन यू स्टार्ट रनिंग, बट पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलना सीखते हो। तो जब क्या होता है आप किसी भी कंपनी में पहले जॉब लगते हो ना, किसी भी XYZ डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड, ERP, तो जब आप पहली बार जॉब लगते हो ना तो आपको जो टास्क दिया जाता है वो आपसे टास्क अच्छे से होता नहीं है। ओके, ट्रेनिंग पीरियड में भी, ट्रेनिंग पीरियड को गाइज आप लोग बहुत लाइट मत लो। ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी ऐसे टास्क होते हैं। ट्रेनिंग पीरियड होता ही इसलिए है कि आपको उस लायक बनाया जाए जो आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब इस ट्रेनिंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो जो बिग कंपनीज हैं उनकी ट्रेनिंग, एंड दूसरी मिड साइज और स्मॉल साइज। स्मॉल साइज को हम थोड़ा अलग काउंट करते हैं, चलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बिग साइज कंपनी, मिड साइज कंपनी एंड स्मॉल साइज कंपनी। अब बिग साइज कंपनीज के पास क्या होता है कि पहली चीज़ दे हैव गुड अमाउंट ऑफ फंड्स। ओके, तो उनको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको हायर किया और तुरंत आपसे अच्छी उम्मीद करने लगे कि आप बहुत अच्छा आउटपुट दो। ओके, और बिग साइज कंपनीज के पास एक पूरा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, वो आपको अच्छे से स्मूथली ट्रेन करते हैं, बट अगेन वो भी आपको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड होता ही है कि आपके परीक्षा का समय, दैट यू कैन बेयर दोज थिंग्स और नॉट, यू आर एबल टू लर्न और नॉट। और फिर फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट भी होता है वेरीफाई करने के लिए हाउ मच यू हैव लर्न, देन यू वेंट टू द फुल टाइम। फिर आपको कंपनी फुल टाइम करती है 3 या 6 मंथ्स बाद। कोई भी कंपनी इनिशियली आपको लेती तो फुल टाइम ही है, ओके, बट 3 to 6 मंथ्स के लिए आप उनके टेस्टिंग पीरियड में होते हो, ट्रेनिंग पीरियड में, इंटर्नशिप या XYZ कुछ भी बोल लो। ये हो गई बिग कंपनीज की, काफ़ी स्मूथ फ्लो होता है, काफ़ी स्मूथ फ्लो, यू आर नेवर फील कि ये क्या चल रहा है, यू फील लाइक एंजॉइंग द लाइफ, द गुड डेज ऑफ योर लाइफ। अब मिड साइज कंपनीज पे आ जाते हैं। मिड साइज कंपनी का भी अलग से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, मिड साइज कंपनीज में कहीं कहीं आपको प्रेशर ज़्यादा फील हो सकता है एंड कहीं कहीं कम भी हो सकता है। और ये प्रेशर का पहला रीज़न क्या होता है जब आप सीख रहे हो तो कि आप पहली बार कॉर्पोरेट में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। नो डाउट आपने कहीं इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ली होगी, ओके, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब आप कंपनी में जो रियल टाइम में ट्रेनिंग लेते हो ना, दैट इज़ अ डिफरेंट। ओके, वहाँ पे प्रेशर भी होता है, टाइमलाइंस भी होती हैं, जो कि आप शायद जो अपने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ पे वो ना हो। तो मिड साइज कंपनीज में स्मूथ फ्लो हो सकता है, एंड इन द एंड ट्रेनिंग पीरियड का काम ये है कि आपका टेस्ट लेना, दैट यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर और नॉट। ओके, तो मिड साइज कंपनी में ये वेराई हो सकता है, प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। बिग कंपनीज में मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ टाइम प्रेशर कम होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड,
तो आप ईजिली स्मूथली हैंडल कर सकते हो। मिड साइज कंपनीज में वेरिएशन लाइक 50-50, काफ़ी प्रेशर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होने का चांसेस है। ओके, एंड ये प्रेशर होने का कारण सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनीज आपको फोर्स कर रही है जस्ट बिकॉज आप पहली बार ट्राई कर रहे हो एंड वो चाहते हैं कि आप थोड़ा फास्ट लर्न करो, तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि इट्स लाइक यू स्टार्ट वॉकिंग। जैसे आप चलना सीखते हो ना, वैसे भी आप प्रोग्राम को करते हो ना, तो भले आपने कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग ली हो, अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। ओके, तो फिर उसमें भी टेस्ट होता है एंड फाइनली आपके परफॉर्मेंस बेस पे देखो, जितने भी कैंडिडेट्स को हायर करते हैं ना 99% उनको ट्रेनिंग पीरियड के बाद रखते ही रखते हैं। 1% लोगों को शायद ना रखें, एंड वो कब ना रखें आपको, जब आपका कोई बिहेवियरल इशू हो गया। ओके, कुछ ऐसा हो गया जैसे इंटरनल क्लैश हो गया, या तो आपने बहुत ही अच्छा कुछ पॉलिटिक्स कर दिया इंटरनली, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ, और फिर कुछ बिहेवियरल इशू आपने कर दिया, मोस्ट प्रॉब्ली तभी। नहीं तो कंपनी आप पे स्पेंड करती है, उसके बाद 99% दे वांट टू टेक यू इन। ओके, उसके बाद आपको रखना ही चाहती हैं, बट ऐसा कुछ इशू हुआ तो ही शायद वो आपको ना रखें। फिर मिड साइज कंपनी, बिग कंपनीज में एकदम स्मूथ फ्लो, मिड साइज कंपनी में भी नॉर्मल और स्मूथ फ्लो, एंड आते हैं थोड़े स्मॉल कंपनीज पर। ओके, स्मॉल और मिड साइज कर लो, ये वो वाला रेशियो मिक्सअप। ओके, तो कुछ कंपनीज का क्या होता है, प्योरली मोटिव होता है, क्योंकि उन्होंने इतने कैंडिडेट देख लिए होते हैं ना कि मतलब जो शायद ये कंपनीज ऐसे देखते हैं कोई कोई कि लाइक कितने कैंडिडेट्स अच्छे से काम नहीं करते, जस्ट आफ्टर गेटिंग अ गुड सैलरी दे लाइक काम करना अच्छा से नहीं, उतना आउटपुट नहीं देते, इनिशियली अच्छी सैलरी मिल जाती है, दे हैव अ गुड लाइफ। तो वो क्या करती हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में ना 3 to 6 मंथ्स में एकदम अच्छा खासा प्रेशर देके, ओके, दिस कैन बी स्मॉल साइज एज वेल, बिग साइज कंपनी एज वेल, अच्छा खासा आपको प्रेशर देके, ओके, दे कैन क्रिएट अ सिनेरियो लाइक दिस दैट आपको प्रोग्रामिंग में या उस चीज़ में, उस टास्क में प्रेशर फील हो। ओके, इवेंचुअली दे विल क्रिएट अ सिनेरियो एंड दे विल ट्राई टू दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को, जो आपको जो प्रेशराइज लाइक आपको फील हो रहा है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो। आर यू एबल टू हैंडल और नॉट, आर यू एबल टू डू द थिंग्स और नॉट, लाइक हाउ इज़ योर बिहेवियर ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो वो टेस्ट कर लेती हैं, एंड कुछ लोग अपने आप उस जो 3 to 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड है, जो जानबूझ के लाइक थोड़ा सा कभी कभार प्रेशराइज भी हो सकता है। 2 रीज़न, अगेन पहली बार, ये पहली चीज़ तो अपने देखो, कंपनीज अपने से चाहती क्या कि हम सीखें, हम सीख जाते हैं तो इशू वहाँ पे टोटली ख़त्म ही हो जाता है, बट अगेन वो हमारे लिए पहली बार एक्सपोजर होता है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट रहता ही है। ओके, अप डाउन रहता है, बट वो अगर एक्सटेंसिव टेस्ट कर रहे हैं आपका, और बहुत बार हमको ऐसा लगता है नहीं नहीं मुझसे काम होता ही नहीं, होगा ही नहीं, ये लेवल का काम होगा ही नहीं, जस्ट हम भूल जाते कि हमारा ट्रेनिंग पीरियड है और बिहाइंड द सीन ये टेस्टिंग पीरियड भी है आपका। आप उसको समझ लेते हो कि नहीं, आगे जाके फुल टाइम हमेशा ही ऐसा प्रेशर रहने वाला है जैसा ट्रेनिंग में है, और बहुत बार हम ये डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में कि हमें क्विट करना है। तो दोस्तों, ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, लेट द मैनेजमेंट डिसाइड। ओके, आप अपना काम करते जाओ, आप सामने से खुद क्विट मत कर दो। ये आपका टेस्टिंग पीरियड है गाइज। देखो, मार्केट में बहुत लोग जॉब ढूंढते हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको टेस्ट किया जा रहा है। ओके, आप खुद से पेपर डाल देते ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, इट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना करें, गिव टाइम टू योर सेल्फ। किसी भी चीज़ को लाइफ में कितना टाइम लगा है, राइट, किसी भी चीज़ को कितना टाइम लगा है हमें चलने के बाद दौड़ना सीखने को, कितना टाइम लगा है हमें फर्स्ट टाइम साइकिल सीखने को, कितना टाइम लगा हमें फर्स्ट टाइम बाइक सीखने को। तो कैसे मान लेते हो ये चीज़ आपसे बहुत जल्दी हो जाएगी और ये चीज़ आपसे नहीं होगी। नहीं, जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। वो सॉफ्टवेयर भी किसी इंसान ने बनाया है, उस पर काम भी किसी इंसान को ही करना है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, उस चीज़ का आप टेंशन मत ले, एंड बस करते रहें। ओके, ट्राई टू मैनेज इट इफ़ इट इज़ मैनेजेबल। लेकिन अगर चीज़ें गंदी जा रही हैं, लाइक ऐसा हो रहा है कि मैनेजमेंट में कोई आपको गाली दे रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेबल है, और लाइक ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है देन इट्स योर डिसीजन, आप छोड़ सकते हो बिंदास।
बट अगर सिर्फ वो प्रेशर है तो ट्राई करो उसको हैंडल करने का, ओके, बिकॉज ये एक टाइम है, ये एक लम्हा है जो कि गुजर जाएगा, और ये आपका टेस्टिंग वाला लम्हा है, इसलिए इतना आपको भारी लग रहा है, ओके। एंड कमिंग टू सैलरी पार्ट, कि कितनी सैलरीज होती हैं, एंड एज अ फ्रेशर आपसे कंपनी पूछती हैं तो कितनी सैलरी आपको बतानी चाहिए। तो दो चीज़ें दोस्तों, इसमें भी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, बिग साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, ठीक है। तो जो बिग कंपनी होती है ना, इट डजंट मैटर आप कितनी सैलरी बोल रहे हो उनको, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी कि आप कितनी सैलरी अज्यूम करते हो, तो इट डजंट मैटर कि वो आपने क्या बोला, उनका एक स्टैंडर्ड रेशियो है। जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट का एक वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में इंटरव्यू हुआ, दैट वाज अ क्लिनिकल रिसर्च फर्म। तो वहाँ पे लाइक उनको जो ऑफ़र दिया गया ना, ओके, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए 4 में से, तो जो ऑफ़र दिया गया ना दैट वाज आई थिंक मोर देन 8, ओके। तो उन लोगों को, बड़ी कंपनी को क्या होता है कि दे डोंट डिफ्रेंशिएट, वो फ्रेशर में मोस्टली ऐसा नहीं करते कि उसको इतना देना है, इसको इतना देना है। दे हैव अ स्टैंडर्ड पे, मोस्ट प्रॉब्ली स्मॉल कंपनीज का भी होता है, बट बिग कंपनीज का तो फॉर श्योर, ओके। उनको उतना देना था तो उन्होंने सबको जिनको हायर किया उन सभी को उतना पैकेज दिया ही दिया, मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ टाइम दिस इज अ सिनेरियो। 10% हो सकता है कि एज अ फ्रेशर आपकी नॉलेज एकदम तगड़ी है, ओके, शायद आपको थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये एक पैकेज हो गया। बट अगेन गाइज, ऐसा किसी का सबकी जर्नी सेम नहीं होती, सबकी जर्नी बिग कंपनी से स्टार्ट नहीं होती, सबकी जर्नी अलग अलग होती। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट का जिनका ज़्यादा पैकेज लगा और कुछ का जिनका कम लग रहा है, तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर बिग, डायरेक्टली हम बड़ा देखने का सोच रहे हैं। बट अगेन दोस्तों, मेरा यही कहना होता है कि उस लायक बनो, डिजर्विंग बनो। वो सैलरी बड़ी बात नहीं है, यू विल गेट इट, वो सैलरी आपको मिलेगी, थोड़ा सा टाइम दो। कमिंग टू स्मॉल साइज कंपनी और मीडियम साइज कंपनी, उनका भी एक तरह का फिक्स पे होता है, लेकिन वो थोड़ा एवरेज होता है कभी कभार, या बिलो एवरेज। आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, अगर पर्सनली मुझसे पूछोगे तो एक फ्रेशर के लिए द मेन पार्ट इज़ द लर्निंग, ओके। अगर लाइक मैं कैसा सोचता हूँ, अगर मुझसे कंपनी पूछती है, एक कोई भी कंपनी, लाइक हाउ मच सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, ओके, एज अ फ्रेशर मेरा यही होगा, लाइक आंसर, the salary should be sufficient for my like survival, like I can bear my living and food, okay, and a small amount I can contribute to my family as well. That much salary will be sufficient for me. जो आप मुझे सैलरी ऑफर करने वाले हो उसमें मेरा रहना, खाना और थोड़ा सा मैं घर को सपोर्ट कर पाऊँ, वो सैलरी लाइक जो भी आपको जस्टिफाइड होगी, और वट एवर द स्टैंडर्ड सैलरी एज पर योर कंपनी, आई एम रेडी to accept or work in that salary, because as of now I'm looking for learning. अभी के लिए मैं सीखना चाहता हूँ। and to be true, as an fresher हम क्यों ही to be true बहुत ज़्यादा सैलरी की उम्मीद रखें, हमारा मेन काम लर्निंग होता है। एक बार आप सीख लेते हो ना, you go to XYZ any company and you'll get a good salary, लेकिन उस वक्त दोनों तरफ से अच्छा रहता है, आपके पास भी अच्छा नॉलेज रहता है और कंपनी भी आपको हैप्पी देती है। तो ये मेरा मानना है, लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम, ओके, स्मॉल साइज या मिड साइज कंपनी में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है। एंड क्या होता है, आप स्मॉल साइज कंपनी में ज़्यादा सैलरी बोल देते हो, लाइक ज़्यादा सैलरी हैव नो लिमिट, लाइक कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कितनी छोटी है उनके लिए वो सैलरी लाइक मैनेजेबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे। आप 6, 7, 8 बोल रहे हो और कंपनी का बजट है 3, 4, ओके। सो आपको उस वक्त डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ओके। आप सिंपली बोल सकते हो वट एवर सैलरी एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड फॉर फ्रेशर, आई एम रेडी टू वर्क इन दैट। एंड अगर वो और पूछें तो आप यही बोल सकते हो, द सैलरी शुड बी सफिशिएंट फॉर माई फूड एंड शेल्टर एंड अ लिटिल आई कैन कंट्रीब्यूट टू द फैमिली एज वेल। अगेन वापस फोर्स करें, सो यू कैन टेल अ रेंज बिटवीन 3 to 4, ओके, और 3 LPA। तो ये सैलरी का पार्ट होता है। और सैलरी फ्रेशर को ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दिया है एंड आई हैव सीन मेनी पीपल, तो एक फ्रेशर को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, व्हाट इज़ द जस्टिफाइड सैलरी? टू बी ट्रू दोस्तों, देयर इज़ नो जस्टिफाइड
सैलरी इट्स टोटली अपॉन अस। ओके, सैलरी का एक सीन कैसा होता है कि डिपेंड करता है आपका नॉलेज क्या है। ओके, आपका नॉलेज कितना है। दे आर रेडी टू ओपन देयर ब्रैकेट, इवन स्मॉल कंपनीज। आपका नॉलेज कितना है, आपका इंटरव्यू कितना जा रहा है। ओके, एंड समटाइम्स लाइक दे हैव द फिक्स बजट, दे कैन नॉट गो एक सर्टन के ऊपर नहीं जा सकते, बट वो अच्छा होता है ऐसा फ्रेशर। बट मेरा ऐसा मानना है कि लाइक अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से नहीं पढ़े, आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा नहीं है, then guys you have to focus on getting the job and learning. You don't have to focus on getting a big paycheck कि किसी XYZ बंदे को देखा, उसका अच्छा पैकेज लगा तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। अगर आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज देखो हमें खुद को पता चल जाता है हमारा नॉलेज कैसा है, राइट। अगर आप बहुत टॉप 5 कॉलेज से नहीं आए, ओके, इंडिया या वर्ल्ड के, या आपका नॉलेज टॉप 5 का नहीं है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई मेरा जो नॉलेज है करंटली, मैं फ्रेशर हूँ और मैं मैंने जो पढ़ाई की उस हिसाब से दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, एंड कमिंग टू दोज पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल, समझो कि कोई रोल है और आप उस रोल से नहीं हो, आपने ट्रेनिंग ली है एंड उस चीज़ में स्विच कर रहे हो, फॉर यू गाइज इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेप्ट व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, डोंट ट्राई टू नेगोशिएट इनिशियली, इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है। ओके, आप उस फील्ड से नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपने अच्छा सीखा है, अच्छी मेहनत की, अच्छा परफॉर्म किया है, तो इंडस्ट्री आप सभी को मौका देती है। ओके, सो आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए। ओके, बिकॉज कंपनी ने भी कुछ सोच के आपको मौका दिया है, तो आपका फोकस सीखने पे होना चाहिए। एंड सैलरी इज़ द सैलरी की अपर लिमिट कोई नहीं है। एक बार सीख जाओगे, आपने 6 महीने 1 साल स्पेंड कर दिए, तो सेम कंपनी भी आपको अच्छा पे करेगी और विद इन 1-2 ईयर नेक्स्ट कंपनी भी आपको अच्छा पे करने के लिए खड़ी ही होगी। तो सेम कंपनी आपको नहीं अच्छा पे करेगी, ओके, देन ऑब्वियस यू विल गो फॉर द बेटर वन, दैट इज ऑब्वियस। बट इनिशियली आपका काम क्या है, टू फोकस ऑन गेटिंग द थिंग, गेटिंग अ जॉब, ओके, अ गुड जॉब ऑन विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर। आपने कोई XYZ सॉफ्टवेयर सीखा और अब उसके लिए जॉब ढूंढने जा रहे हो। स्टार्टिंग में बहुत सारी कंडीशंस लेके मत घूमो कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ये लोकेशन पे जॉब चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। गाइस टू बी ट्रू, हमें खुद में भी देखना चाहिए कि उस वक्त हमारा नॉलेज कैसा है। यस, देयर कैन बी सम जस्टिफाइड थिंग कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, आई कैन नॉट बेयर लाइक दोज थिंग्स, उतनी सैलरी में या फ्री में मैं वो ट्रेनिंग पीरियड 3 मंथ्स में नहीं कर सकता। बट अगेन मेरा ऐसा मानना है कि देखो आप 3 मंथ्स, वो लोग बहुत ट्रेनिंग पीरियड में कम भी देते हैं ना के बराबर भी देते हैं ना, तो अगर आपकी कंडीशन अलाउ करती है तो एक्सेप्ट इट। वाई? बिकॉज कि कहीं ना कहीं समझो आप वेट करते हैं ना, तो वेट करने की कोई लिमिट नहीं होती, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। आप सोचते हो अच्छी कंपनी में लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अच्छी सैलरी लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, बट उसकी कोई सीमा नहीं कि कितना वेट करना पड़ेगा आपको। बट जिस दिन आप स्टार्ट कर देते हो वो फील्ड में जॉब, वो टेक्नोलॉजी में जॉब जो आप सीख रहे हो, जिसमें जाना चाहते हो, उस दिन से आपकी वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज की वैल्यू होती है। द सैलरी यू गेट, ओके, वो आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज की होती है। तो अगर आप वेट कर रहे हो अच्छी सैलरी का और वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपका वो वैल्यू भी क्रिएट नहीं हुआ। ओके, आपने 6 मंथ्स वेट किया, वो वेस्ट भी गया। इंस्टेड ऑफ आपको जो ऑफर मिले थे, जो कम पे मिले थे, या जिसमें ट्रेनिंग पीरियड में शायद कुछ नहीं भी मिल रहा था, अगर आप वहाँ पे रिस्क लेके ज्वाइन कर भी लेते हो, तो योर वैल्यू स्टार्ट काउंटिंग, आपकी वैल्यू बन जाती है। अगर वो कंपनी उसके बाद भी आपको नहीं देती, देन स्काई इज द लिमिट। ओके, एवरी सेकेंड कंपनी इज वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, द कर्मा सबके लिए काम करता है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अगर आप मेहनत करते हो, सो यू आर डिजर्विंग दैट फ्रूट, द फल मिलता है आपको। ये हो गई सैलरी की बात। एंड कमिंग टू थर्ड थिंग, एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। ओके, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ मैं। बहुत कंपनीज में ऐसा होता है, और ये कंपनीज का सबसे बड़ा पेन है, ऑफिस पॉलिटिक्स। इसके लिए वो आपको हायर करते हुए मेक श्योर करते हैं, ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। ऑफिस पॉलिटिक्स एक बहुत गंदी चीज़ है, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आप जिस टीम में ज्वाइन कर रहे हो, शायद उसका किसी और
कि सीनियर का नहीं बन रहा, एंड दे ट्राई टू इन्वॉल्व यू इन दैट थिंग, ओके, कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और आप भी कुछ थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स करो एंड ये सब करो, एंड आप भी शायद थोड़ा इन्जॉय करने लगते हो थोड़े टाइम में. बट टू बी ट्रू, दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइस. Okay, as a fresher, as a experience at any part of your life, not even in corporate, anywhere, this is not for you. Okay, पॉलिटिक्स जैसे रियल टाइम में बर्बाद करती है दुनिया को, वैसे ही कॉरपोरेट में भी बर्बाद करती है कॉरपोरेट को. ओके, एंड ये सिर्फ लाइक इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करती, ये आपको भी बर्बाद करती है. Okay, it ruin your career as well, yourself as well, your nature as well. You lose everything with time if you actively involve in this thing. And इसका कोई भी justification नहीं है कि हम क्यों ऐसा करें. like अगर कुछ हो रहा है तो ट्राई करो इग्नोर करने का. एंड आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरा एक सजेशन है, देखो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको बार बार ऐसा कर रहा है, अपना वर्क सामने दिखा रहा है, और आपका आप थोड़े शांत बंदे हो, आप कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आप अपने काम पे फोकस करो. डोंट वरी, जो काम है ना कॉर्पोरेट में वो सबको दिखता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एवरीथिंग इज मैप्ड इन कॉर्पोरेट. वो बहुत पुराना ज़माना था कि ज़ुबान से बोल के काम होते थे. कॉर्पोरेट में एवरीथिंग इज मैप्ड, क्या किसने किया है, एवरीथिंग इज विथ प्रूफ. ओके, कौन सी प्रोग्रामिंग किसने की है, कौन सा टास्क किसने किया है, एवरीथिंग इज विद प्रूफ. कौन सा काम किसने बिगाड़ा है, एवरीथिंग इज दैट. एंड जो काम नहीं करेगा, जो जी रहा है पॉलिटिक्स के ऊपर, जो जी रहा है सपोर्ट के ऊपर, ही और शी विल बी आउट. ओके, कुछ टाइम में वो बाहर निकल जाएंगे गेम से. एंड उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दे विल बी आउट बाई देयर सेल्फ, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर है. उनका जो मेन टास्क है वो नहीं कर रहा है. और कॉर्पोरेट तो चलती है अपने काम के ऊपर. कॉर्पोरेट में आप पॉलिटिक्स से सैलरी नहीं ले सकते. ओके, एक सर्टन लेवल तक, नो मैटर कि आपका क्लोज वन इन द कॉर्पोरेट एक हाईएस्ट पोजीशन पे. ओके, बट उनको भी एक टाइम पे एक्शन कुछ लेना पड़ेगा, बिकॉज उनकी भी ग्रोथ डिपेंड करती है उनके टीम के ऊपर. अगर वो टीम बायसनेस से हायर कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को, अपने उसको पहचान वाले को, सबको हायर कर लिया और काम नहीं हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, okay, so they have to justify to their superior. Okay, if he is a manager, he have to justify to director. If he or she is a senior, then he need to justify to manager. Okay, तो ये एक पूरा साइकिल है, सबको परफॉर्म करना पड़ता है. इन द एंड आप पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व मत लो, आप अपना काम करते जाओ, इट डजेंट मैटर. ओके, ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है हर बार. इनिशियली आप अपने काम पे फोकस करो, आपका काम बोलेगा. यू डोंट नीड टू स्पीक मच, आपका काम बोलेगा. एंड देयर विल बी टाइम, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन दिस इन कॉर्पोरेट्स, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो जाते हैं या तो बाहर हो जाते हैं. ओके, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादा टाइम काम नहीं करती. ओके, ऐसे लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, बिकॉज उनके कॉलम और पिलर्स मजबूत नहीं होते. ओके, वो ऐसे ही खड़े हैं एंड उनका कोई बेस नहीं है. तो ये वीडियो में मैंने कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो. ओके, एंड पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस के लिए. आपके भी कुछ कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, एंड कुछ सीखना मिले हो तो वो भी शेयर करना. एंड तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों.